नमस्कार दोस्तों। तो 2025 कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, जिनकी राशि ज़ोडिएक जेमिनाई है, उनके लिए कैसा रहेगा। तो हम बात करते हैं पूरा साल 2025 में किस तरह से उनके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि करियर, मनी या जॉब के मामले में कैसे रहेंगे ये लोग। तो इन लोगों के जीवन में एक खास बात रहेगी कि उनके जीवन में कोइंसिडेंट्स बहुत सारे होंगे। उनके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे जो उन्होंने नहीं चाहे होंगे। जैसे वो जॉब करते हैं तो एकदम से उनकी जॉब के अंदर बदलाव आ सकता है। उनका मन करेगा कि मैं जॉब ना करके अपना बिजनेस सेट कर लूं, तो बिजनेस को सेट करने पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर होगा क्या, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उनके जीवन के लिए बेहतर होगा। तो इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए मिथुन राशि वाले। इसके साथ में करियर के मामले में, पैसे के मामले में अच्छा रहेगा। पैसा अच्छा खासा कमाएंगे, करियर उनका ठीक होगा। बट आप इस चीज से परेशान बिल्कुल ना हो कि मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया, मेरी जॉब क्यों छूट गई। नहीं मिलेगी, नई वाली मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। इसके अलावा उनका मन कर सकता है कि सोशल मीडिया के द्वारा अपने बिजनेस को सेटअप करें या आगे बढ़ाएं, तो ये अच्छा है। आप अपने ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या आप जो जॉब कर सकते हैं उसका प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको अपनी जॉब के अंदर या सीओ से, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो सकता है, तो इससे बचें। और किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में ये कोई स्कैम हो सकता है। किसी स्कीम में आप ललायित होकर आपको लगेगा कि नहीं ये स्कीम अच्छी, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से आपको हो सकती है बहुत बड़ी हानि। इसकी वजह से आप पर कर्जा, अनवांटेड कोई प्रेशर आ सकता है, कोई कर्जे की स्थिति हो सकती है, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखें। और हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनका चांस है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं, तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। और खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, तो अपने पैसे संबंधी चीजों में ये चीज बहुत बढ़िया है। इसके आगे अब हम बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप या जो लोग अपने पारिवारिक जो जीवन है या जो मैरिज वाले वैवाहिक जो कपल हैं उनकी जीवन में कैसा रहेगा। तो जिन लोग जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, उनके अंदर आ सकती है समस्या। खासकर जो ईगो वाली प्रॉब्लम है, आजकल आपने देखा होगा कि पुरुषों को एक अलग तरह का ईगो होता है कि मेल ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, और महिलाओं को भी आजकल जो जॉब वगैरह कर रही है उनके अंदर भी ईगो आता है, तो ईगो को लेकर बहस हो सकती है, चीजें खराब हो सकती हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन में बुरा ना बोलें और अपने खासकर जो वाणी में अच्छापन है उसको बनाए रखें, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा हो सकता है भाई बहनों से अलगाव आपके जीवन में, चाहे किसी वजह से भी हो, तो भाई और बहन आपस में मिलकर अच्छे से रहें, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, वरना भाई बहनों का अलग हो सकता है, कोई अपने माता पिता से अलग हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, रिश्तों को बनाए रखें, साथ रहने में फायदा होता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें कि लव मैरिज नहीं करनी। इस साल जितने भी मिथुन राशि वाले या जेमिनी वाले हैं उनको लव मैरिज से थोड़ा सा बचना है, और इसका उपाय है कि आप मम्मी पापा या लोगों की सलाह से दिखा लें, कहीं आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है। इसके अलावा अपने दोस्तों के बहकावे में नहीं आना। आपके दोस्त आपको बहुत अच्छी स्कीम्स बताएंगे, कोई चीज बहकाएंगे, उनके ऐसे बहकावे में नहीं आना। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है, और घर वालों की सलाह मशवरा से चीजों को आपको करना चाहिए। किसी से भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना यह साल आपके लिए खराब हो सकता है। गाली देना, बुरे शब्द बोलना, किसी की बुराइयां करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके जीवन में, आपके घर में आ सकती हैं खुशियां। इस साल आपको घर में किसी नए मेहमान या बच्चे के आने की खुशी प्राप्त हो सकती है। ये हमारे रिलेशन के हिसाब से है। बाकी हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए हम बात करते हैं अभी कि हेल्थ जो रहेगी आपकी, तो हेल्थ में खासकर ध्यान क्या देना है। जो लोग 45 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनको घुटनों में आने वाली समस्याएं, तो अपना चेकअप कराते रहें। विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह किस तरह की चीजें हैं जनरली हो जाती हैं, पर मिथुन राशि वालों को ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। इसके अलावा कमर में दर्द की होने की शिकायतें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट कराएं, खान पान बढ़िया रखें, किसी प्रकार की चीजों को, गलत तरह की चीजों का सेवन ना करें। और मदर के हेल्थ को हो सकती है प्रॉब्लम, जो आपकी माता जी हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। माता जी को लग रहा है कि थोड़ा सा समस्या हो सकती है चीजों को लेकर। और यहां पर अगर आपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका बढ़ेगा इस साल वेट। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो आप ध्यान दीजिए, और आपको लगता है कि आप रिलेट कर रहे हैं इसे, तो जरूर इसे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और इसके आगे अब जो स्टडी वाले बच्चे हैं, तो स्टडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे, बच्चों के लिए उनको जो स्टडी है वो बहुत बढ़िया रहेगी, नंबर उनके बहुत अच्छे आ सकते हैं। लेकिन एक समस्या है कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नंबर अच्छे आएंगे तो मुझे मेहनत नहीं करनी। अगर आपने कहीं पर भी लापरवाही बरती तो फिर आपके नंबर, आपको पता है, नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ने में मजा आएगा, एंजॉय करिए, पढ़ाई में कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज अच्छी रहेंगी। अब आती है कुछ उपायों की बात।
तो अगर ये जो समस्या आपके अगर हो रही है, अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी प्रकार की अगर आपको समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं तो मैं कुछ अचूक उपाय आपको देता हूं, उनको आप ध्यान दे सकते हैं। उनका प्रयोग करके आप अपने जो 2025 को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला उपाय लिखिए, क्या करना है आपको। तो पहले उपाय में आपको जितने भी परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे इस साल, उसको आप एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। आप देखिएगा आपके अंदर निखार जरूर आएगा, आप पहले से कहीं बेहतर बनेंगे। ये साल आपका 2024-2025 बहुत बढ़िया होगा। बस रोना नहीं है कि ये क्या हो गया, हाय ये क्या आ गया, ये नहीं करना। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है और चीजों को एक्सेप्ट करना है। गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। गणेश जी की जो पूजा है उससे आपके, वैसे भी आपकी जो राशि है उसके लिए गणेश जी आपके जो लॉर्ड माने जाते हैं, आपके देव माने जाते हैं। तो उनकी पूजा करने से आपके जितने विघ्न हैं, विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को हर लेंगे। आप उसे कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान आपको जब मन करे साल में एक बार दो बार आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है। जैसे सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों के वस्त्र हो गए और गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लेदर का सामान इस साल ज्यादा ना पहने, थोड़ा अच्छा नहीं है आपके लिए। तो जितने चमड़ी की चीजें हैं उनको अवॉइड करें। उसके अलावा बाकी उसका सब्स्टिट्यूट आप लोग तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हो सके, वह देखिए सोना बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह से आपके पास सोना है तो उसे पहनिए, उससे आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें आएंगी। ये रहा जेमिनी वालों का या मिथुन राशि वालों का 2025 का प्रेडिक्शन। तो और आगे जो हमारी राशियां हैं उसके लिए जुड़े रहेंगे हम लोग और अगली राशि के बारे में बात करेंगे हम लोग।